जून में परिणाम आया, आपने देखा 34 यादव के लड़के जो है आईएएस बने, यूपीएससी को क्रैक किया। तो यादव समाज जो है प्रतिभाशाली है, मेहनती है, वह मेहनत का हमारे ओबीसी एससी एसटी के लोग गुमराह न हो। कौन दोस्त है कौन दुश्मन है उनको पहचान। योगी आदित्यनाथ अगर 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची पेश कर देंगे, लौटर राम निषाद 5 कालिदास मार्ग में चल करके स्वीपर का काम करेगा, झाड़ू पोछा का काम करेगा। इसी प्रोग्राम के लिए ओबीसी को 108 पद मिलना चाहिए, मिला कितना? 0 बटा सन्नाटा। हमारे ओबीसी एससी एसटी के लोग गुमराह न हो। कौन दोस्त है कौन दुश्मन है उनको पहचाने। पहले तो यादव के विरोध सारी जातियां, लोहार, कुआर, मलाह, केवट, कुर्मी, काछी, राजभर, चौहान को, जाट को, गुजर को, काछी, कुशवाहा को, पाल को, गडेरिया को, बिंद को, बियार को, सारे लोगों को यादव के खिलाफ भड़का करके खलनायक बनाने का यादव को काम किया। 86 में 56 बेईमानों ने एसडीएम बना दिया। अरे कभी जो है 2017 से पहले कभी 86 पद एसडीएम का विज्ञापित नहीं हुआ, न कभी 56 यादव एसडीएम हुआ। लेकिन मैं बता दूं कि जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और गोदी मीडिया के बहकावे में गैर यादव पिछड़ी जातियां भाजपा के साथ चली गई, और दुर्भाग्यवश इस प्रदेश का दुर्भाग्य रहा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन उस समय भी जब 2018 का 86 में 56 आयोग का पहले जब 2018 का यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परिणाम आया, पहली बार 10 यादव के बेटे एसडीएम हुए। अभी मई 2023 में परिणाम आया, 27 पीसीएस यादव बिरादरी के हुए, 8 गो एसडीएम, 4 गो जो है पीपीएस हुए, कुल 27 एसडीएम हुए। और उत्तर जो संघ लोक सेवा आयोग होगा था, जून में परिणाम आया, आपने देखा 34 यादव के लड़के जो है आईएएस बने, यूपीएससी को क्रैक किया। तो यादव समाज जो है प्रतिभाशाली है, मेहनती है, वह मेहनत करता है। इसलिए गैर यादव जातियों को भाजपा और आरएसएस जैसे दरिंदों के, देशद्रोहियों के, संविधान लोकतंत्र विरोधियों के झांसे में न आ करके यादव से जो है कंपटीशन करें, यादव की नकल करें, ताकि उनकी अकल खुले। और यह भी जो है यादव समाज का पीछा करते हुए अगर यादव 10 ठो आईएएस होता है तो 2 ठो 4 ठो 5 ठो लोहार, कुआर, मलाह के, केवट, कुर्मी, काछी के लड़के भी बनने का प्रयास करें। ईर्ष्या करने से जो है किसी की तरक्की नहीं होने वाली। चौधरी लौटर नाम निषाद क्या सोचते हैं? 86 में 56 यादव जो एक प्रचार हुआ था समाजवादी पार्टी सरकार में, वो सच्चाई थी या नहीं थी? 86 मैंने कह दिया ना कि 2017 से पहले कभी 86 पद जब एसडीएम का विज्ञापन, योगी जी खड़े होकर विधानसभा में बोले थे कि 86 में 56 है। योगी जी को गणित मालूम है, उन्होंने 46 में 56 बढ़ा दिया। मैंने तो कहा था दावे के साथ कि योगी आदित्यनाथ अगर 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची पेश कर देंगे, लौटर राम निषाद 5 कालिदास मार्ग में चल करके स्वीपर का काम करेगा, झाड़ू पोछा का काम करेगा। अगर गलत हो गया तो योगी आदित्यनाथ को अगर क्षत्रिय धर्म का वो पालन करते हैं, उनका क्षत्रिय जागृत है, तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके वो जो हमारे पूर्वज का मठ है मच्छेंद्र नाथ निषाद का, जा करके वहीं माला जपाएं, वहीं सारंगी बचाएं। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, झूठ बोलेंगे? बिल्कुल झूठ। अरे 86 में 56 की सूची आज भी दे देना, दे दे। जिस मुद्दे का यह प्रोपगंडा किया गया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 के भर्ती का परिणाम 14 अगस्त 2013 को आया, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। अनिल यादव जी पर लगा था लोकसभा के अध्यक्ष। और 30 में 5 यादव एसडीएम हुए थे। उसके बाद 14 में जो परिणाम आया, लोक सेवा आयोग लिख दिया गया। यही तो ये जो समाजद्रोही हैं, जो पिछड़ों, दलितों, वंचितों के दुश्मन हैं, यही तिल का तार बनाने का काम करते हैं। पिछड़े दलित विरोध भी किए थे। सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव के कार्यकाल में 2016 में 6 यादव के लड़के एसडीएम बने थे, नहीं तो 4-5 यही 2016 में 6 हुए। लोकसभा आयोग जब लिखा गया तो पिछड़े और दलित काफ़ी खुश हुए थे, उनको लगा कि 86 में 56 यादव हुए हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाया। अच्छा, क्या भारतीय जनता पार्टी जो है यह न्यायिक सरकार चला रही है क्या? इस सरकार में जातिवाद का दंश जो है कि चल रहा है। जाति देख करके हमारे पिछड़े दलितों, वंचितों की आए दिन जमीन हड़पा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, एफआईआर भी नहीं दर्ज किया जा रहा है। जहां नीचे से ऊपर देखो, चाहे चौकी इंचार्ज हो, चाहे थाना अध्यक्ष हो, चाहे पुलिस क्षेत्राधिकारी हो, चाहे एसपी हो, डीएम हो,
सब के सब ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के हैं, योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के हैं। हमारा मारा भी जा रहा है, सताया भी जा रहा है, ज़मीन से बेदखल भी किया जा रहा है और FIR भी दर्ज नहीं हो रहा। अरे 71 में 66 को जब सवर्ण प्रोफेसर 2018 में हो गए गोरखपुर विश्वविद्यालय में, 38 को योगी के बिरादरी के। अब ब्रिजेश पाठक जो है ना, उस समय वो शर्मा जी जो है उच्च शिक्षा मंत्री थे, दिनेश शर्मा, उनकी बिरादरी के 24 थे। कुल मिला के 66 को सवर्ण 71 में प्रोफेसर हो गए। वो जातिवाद नहीं था, वो तो रामराज था। अरे भैया, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, जिसको समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया, 13 में जो है 9 ठो ब्राह्मण, वो प्रोफेसर कनकलता जो VC है ना पांडे, 9 ठो ब्राह्मण, 3 गो भूमिहार ब्राह्मण, 1 गो ST के नाम पर हुआ, वो भी ब्राह्मण। आप बाधा कृषि विश्वविद्यालय की भर्ती 15 में जो है 13 गो जो जोगी जी के बिरादरी के हो गए, 1 गो SC का हुआ, 1 गो ST का हुआ। ये जातिवाद नहीं है। उच्च शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से समाजशास्त्र और वनस्पति विभाग में जो प्रोफेसर की भर्ती हुई, उसमें भी 13 में जो है 11 सवर्ण जातियों के, ब्राह्मण और राजपूत जाति के हो गए। ये जातिवाद नहीं, ये तो रामराज है। 5 ठो कृषि विश्वविद्यालय हैं, 5 के वाइस चांसलर ठाकुर बिरादरी के हैं, जोगी के बिरादरी के हैं। 2 निदेशालय है, उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय और उत्तर प्रदेश कृषि शोध संस्थान, दोनों का डायरेक्टर जो है जोगी के बिरादरी के हैं। तो ये रामराज है, ये जातिवाद नहीं है। तो यह OBC SC ST के लोग ना जिस तरह ये गुमराह किए थे, अब इनकी गुमराहियत हम जैसे लोग तोड़ रहे हैं और भाजपा के असली चेहरे को बता करके, जो ये भाजपा में जो ना ये बंदर और बंदरिया हैं जो पाले हुए हैं ना, ये भाजपा जैसी मदारी पार्टी, वो केशव प्रसाद मौर्य हो, अनुप्रिया पटेल हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे धर्मपाल सिंह लोधी हो, धर्मपाल सिंह सैनी हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर और उनका चंगुआ मंगुआ हो, और इस तरह के जो भारतीय बेसिक शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी, उनके भाई को 2021 में प्रोफेसर बना दिया गया था बिना परीक्षा दिए। तो बिना परीक्षा के, अरे भाई 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, बेईमानी नहीं देखा, नीचे से ऊपर तक सारे अधिकारी कौन थे? ब्रिजेश पाठक और दिनेश शर्मा की बिरादरी के थे। और 27% कोटा की जगह OBC को 3.18% दिया गया, 21% SC को मिलना चाहिए, 15.61% केवल कोटा दिया गया। अभी आप देख लो, 1468 पद जो ग्राम विकास अधिकारी का आया था, 396 पद OBC को मिलना चाहिए था, लेकिन 396 की जगह 137 पद मिला। 139 पर 257 पदों की डकैती हो गई। यही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करती है। अरे बेईमानो, वोट लेने के लिए लोहार को और मलाह को, केवट को, मुसहर को, पासी को, धरकार को, कोरी को, सबको हिंदू बना लेते हो, और जब अधिकार देने की बात आती हो बेईमानो तो दरकिनार कर देते हो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में 403 पद पहले आया था PhD प्रोग्राम के लिए, OBC को 108 पद मिलना चाहिए, मिला कितना? 0 बटा सन्नाटा। 128 पद का फिर विज्ञापन आया, इसमें भी OBC को 0 बटा सन्नाटा हो गया। आई टेस्टिंग ऑफिसर का आया था 157 पद का विज्ञापन। 27% आरक्षण कोटा OBC के को जो उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत है, 27 न दे करके 42 पद मिलना चाहिए, दिया गया 30। और SC को 32 पद की जगह 0 बटा सन्नाटा। ये जहां देखो सारी भर्तियों में OBC SC ST के खुलेआम आरक्षण कोटा की डकैती की जा रही है।